श्री राम का जब विवाह हुआ तो क्या शर्त थी? जो शिव जी के धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। है राजा द्रौपदी की शर्त थी, जो मछली की आंख को फोड़ देगा, यानी ऊपर मछली टंगी हुई है और नीचे तेल कढ़ाई में खौल रहा है, अब नीचे परछाई को देखे, उसकी जो प्रतिबिंब आ रहा है नीचे कढ़ा में तेल में, उसकी परछाई को देखे, आंख को देखे और निशाना लगाए, तब आंख को फोड़ दे। तब बड़े देश विदेश के महाराजा थे, राजा थे, है, लेकिन आंख को किसने फोड़ दिया? जो द्रौपदी शादी हुई, अर्जुन ने फोड़ दिया आंख को। ये शर्तें हुआ करती थी। और आज क्या शर्तें हैं भगवान ही जाना है। बैंड बजता है, झूमते हैं, नाचते हैं और गीत भी गाते हैं, यार की शादी है। इनकी यार की 80 वर्ष की बूढ़ो करी दादी, यार की शादी है। क्या होगा? इस जवानी पे इतना ना तू बातों बातों में मुक जाएगी और उबड़ा सीधा सुकड़ जाएगा और कमर भी ये झुक जाएगी। रावण ने लक्ष्मण को समझाया, बताया कि मैं जब जवान था तो मैंने इंसान को इंसान नहीं कहा, इंसान को इंसान नहीं कहा, क्योंकि जब उसका अंत समय आ गया तो श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण रावण के पास जाओ, ये राजनीति का ज्ञाता है, वेदों को जानने वाला है, पंडित नहीं महापंडित है ये, इससे राजनीति सीख लो जा करके। है अब वो तो भाई पढ़ाई था, बेहोश, मौत की घड़ियां गिर रहा था, कब श्वास निकल जाए। है अब लक्ष्मण जाते हैं और गए तो उसके सिर की तरफ खड़े हो गए, आवाज लगाते रहे कि लंकेश लंकेश, नहीं बोला, वापस आ गए और प्रभु श्री राम से कहा कि भैया काफी आवाजें लगाई लेकिन रावण नहीं बोला। नहीं बोला, नहीं बोला होगा, नहीं बोला, मैंने कई आवाजें लगाई। अच्छा अच्छा इधर ये बताओ तुम किधर खड़े हुए थे, कहां बैठे थे जा करके? कि मैं सिर की तरफ था। तो नहीं बोला होगा, चाहे 4 आवाजें लगाई हो, 8 लगा देते तब भी नहीं बोलता वो। बोले क्यों? बोले कुछ किसी से कुछ सीखना होता है तो पैरों की तरफ जाना पड़ता है? जाओ अभी पैरों की तरफ जाओ और आवाज लगाना, जरूर बोलेगा। लक्ष्मण पुनः गए, आवाज लगाई कि रावण, बोल गया हाँ बताओ क्या कह रहे हो? किसने भेजा है? कि प्रभु श्री राम ने भेजा है। क्या कहा है? कि कहा है कि रावण विद्वान है, विद्वान नहीं महाविद्वान है, चारों वेदों का ज्ञाता है, जाकर के कुछ राजनीति सीख आओ। तो कहने लगा अच्छा लो सुनो, 4 बातें याद कर लेना, 4 बातें याद कर लेना। हाँ क्या बतलाऊं लक्ष्मण तुमको, क्या बतलाऊं लक्ष्मण तुमको, मेरी खत्म कहानी, हाथ हिलाने की भी दम ना भरा आंख में पानी।
हाथ हिलाने की भी दम ना भराया कमे पानी। क्या बतलाऊं लक्ष्मण तुमको मेरी खत्म कहानी। हाथ हिलाने की भी दम ना भराया कमे पानी। हाथ हिलाने की भी दम ना भराया कमे पानी। काम क्रोध मद में फंस करके मैंने सब कुछ खोया। अपने ही हाथों मैंने ये बीज पाप का बोया। काम क्रोध मद में फंस करके मैंने सब कुछ खोया। अपने ही हाथों मैंने ये बीज पाप का बोया। हितकारी शिक्षा भी मैंने, वो हितकारी शिक्षा भी मैंने नहीं किसी की मानी। हितकारी शिक्षा भी मैंने नहीं किसी की मानी। हाथ हिलाने की भी दम ना भराया कमे पानी। क्या बतलाऊं लक्ष्मण तुमको मेरी खत्म कहानी। हाथ हिलाने की भी दम ना भराया कमे। काम क्रोध मद में फंस करके मैंने सब कुछ खोया और अपने ही हाथों मैंने ये बीज पाप का बोया। लोग मुझे समझाते थे कि रावण ऐसा मत करो, लेकिन मैंने उनकी बात को नहीं माना। प्रभु श्री राम ने मेरी बहन की नाक काट ली है। मुझे गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, और जैसे ही उसने मुझे बताया आकर के सूप न खाने, तो ये 12 घंटे नहीं लगाया और सीता जी का हरण कर लाया। गलत काम मैंने बहुत जल्दी कर दिया। वैसे मैं ये सोचता था कि इस मृत लोक से लेकर के स्वर्ग लोक तक सोने की रास्ता बनवा दूंगा, लेकिन यही कहता रहा मैं आज नहीं कल, आज नहीं कल बनवाऊंगा ये रास्ता। आज मैं जा रहा हूं, लेकिन रास्ता नहीं बनवा सका और गलत काम करने का नंबर आया, सीता जी को चुराने का नंबर आया, तो मैंने देर नहीं लगाई और चोरी करके ले आया। लोग मुझे समझाते थे, लेकिन मैं नहीं, उनकी बात को मैंने नहीं माना। भाई मारीच ने समझाया था कि ऐसा मत करो। देखिए मेरे एक बार बाण मार दिया था तो 100 योजन दूर गिरा था जाकर के, तो बताओ कैसे जाऊं। बाण मार दिया था बगैर फल का ऐसे ही, तो 100 योजन दूर रुका था जाकर के, और आप कह रहे हो अब जाकर के जरा हिरन बन जाओ, सोने का हिरन बन जाओ और मैं सीता जी को हर लाऊंगा। तो वही बात बता रहा था वो कि उनसे विरोध मत करो। एक बाण में 100 योजन दूर रुका था जाकर के, तो मेरी बात को नहीं समझा आपने और मुझे तलवार लेकर के आप लिपट गए है। हाँ, तो मुझे मजबूरन भाई जाना पड़ा मारीच को। मत करना अभिमान कभी कोई बुद्धि धन या बल का।
मित्र हितैषी बेटा बेटी या परवारी जन का। मत करना अब मान कभी कोई बुद्धि धन या बल का। मित्र हितैषी बेटा बेटी या परवारी जन का। ये सारे मतलब के साथी रावण समझा रहा है लक्ष्मण को। ये सारे मतलब के साथी मत करना नादानी। हाथ हिलाने की भी दम ना भरा आँख में पानी। क्या बतलाऊं लक्ष्मण तुमको मेरी खत्म कहानी। हाथ हिलाने की भी दम ना भरा आँख में पानी। हाथ हिलाने की भी दम ना भरा आँख में। मत करना अब मान कभी कोई बुद्धि धनिया बल का। इन्हीं लक्ष्मण को समझा रहा है रावण। तो कवि ने किताबों के माध्यम से बताया तो रावण तो समझा रहा है, लेकिन भैया घर के समझते जाओ है जी। भाई घर के उनको भी समझना पड़ेगा। अगर राम का पाठ पढ़ रहे हो तब, हनुमान जैसी भक्ति चाह रहे हो तब भाई समझना पड़ेगा। मत करना मान कभी कोई बुद्धि धनिया बल का। दुश्मन आग बीमारी कर जा इन्हें न निर्बल जानो। सावधान रहो इनसे हमेशा नीति को पहचानो। दुश्मन आग बीमारी कर जा इन्हें न निर्बल जानो। सावधान रहो इनसे हमेशा नीति को पहचानो। सावधान रहो इनसे हमेशा नीति को पहचानो। जिसने इनको निर्मल समझा, वो जिसने इनको निर्मल समझा खो बैठा जिंदगानी। हाथ हिलाने की भी दम ना भरा आँख में पानी। क्या बतलाऊं लक्ष्मण तुमको मेरी खत्म कहानी। हाथ हिलाने की भी दम ना भरा आँख में पानी। हाथ हिलाने की भी दम ना भरा आँख में। दुश्मन आग बीमारी कर जाए इन्हें कभी कमजोर मत समझना। रावण समझा रहा है लक्ष्मण को, लेकिन वो तो चले गए। अब घर के समझो। दुश्मन और आग बीमारी और कर्जा इन्हें कभी कम मत समझना। हाँ, कि मैंने भी यही समझा कि छोटे छोटे दो लड़के क्या कर लेंगे, क्यों जी। हाँ, और बीमारी को अगर भाई इलाज नहीं करवाओ तो बढ़ती जाएगी, है बढ़ती जाएगी वो। लक्ष्मण एक बात और समझ लो, स्वास्थ्य धन चला जाए पर सदाचार मत खोना जी। इंद्रियों को बस में रखना इनके बस मत होना जी। स्वास्थ्य धन चला जाए पर सदाचार मत खोना जी। इंद्रियों को बस में रखना इनके बस मत होना जी।
कह नर देव तुम्हें फिर कोई होगी ना हैरानी, हाथ हिलाने की भी दम ना भरा आँख में पानी। क्या बतलाऊं लक्ष्मण तुमको मेरी खत्म कहानी, हाथ हिलाने की भी दम ना भरा आँख में पानी, हाथ हिलाने की भी दम ना भरा आँख में। स्वास्थ्य धन चला जाए पर सदाचार मत खोना जी, और इंद्रियों को बस में रखना, इनके बस कभी मत होना। कितना ही स्वास्थ्य बिगड़ जाए, देखे पुराना इतिहास बताता है हमारा कि लोगों ने अपनी जान दे दी लेकिन अपने सत्य को नहीं छोड़ा, प्राण गंवा दिए लेकिन अपने सत्य को नहीं छोड़ा।